हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड बेसिक से अत्यधिक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं सभी प्रश्नों को सेलेक्ट करके लाया गया है। तो दोस्तों वीडियो पे कंटिन्यू आप बने रहिए, और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लगातार वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं और अच्छे मार्क्स के लिए आपको उस हिसाब से तैयारी भी करवाए जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना हो तो उसे भी ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों आपको प्रश्नों के साथ साथ सभी कुछ बेसिक से बताते चलेंगे ताकि प्रश्नों से रिलेटेड भी प्रश्नों का हल हो सके। तो दोस्तों लघु संविधान के रूप में 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कल को कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका 1976 ईस्वी में हुआ। इसे लघु संविधान संशोधन या लघु संविधान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस संविधान के तहत बहुत सारे परिवर्तन भारतीय संविधान में लाया गया। संविधान संशोधन के तहत आपको दोस्तों ये भी जानकारी दे दें कि संविधान संशोधन का जो वर्णन है हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान संशोधन जो है संविधान में संशोधन का वर्णन है, जिसे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों लिया गया है। आप इन सारे प्रश्नों को इस तरह से याद रखेंगे तो आपके कहीं से भी आपके संविधान से रिलेटेड प्रश्नों का जो है छूट फूट नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान का जनक दोस्तों आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं और दोस्तों क्या कारण है इनको भारतीय संविधान का जनक या निर्माता कहने का, आप उसे भी जानें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि भारतीय संविधान सभा का जो आरंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और यह कार्य जो हुआ पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो दोस्तों लगातार लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक इस पर कार्य हुआ, जिसका सारा कुछ नियम और रीति रिवाज जो रूल्स रेगुलेशन कह सकते हैं दोस्तों भीमराव अंबेडकर के देख रेख में हुई थी। और अधिकांश इसमें जो अपना योगदान दिया है भीमराव अंबेडकर जी ने ही दिया है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष के रूप में थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसमें दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, तो आप इसी भी ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो आप इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 3, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 के अनुसार आप देख सकते हैं आंसर को, प्रस्तावना को आपका भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की कुंजी जो कहा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना को आपका भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है उससे पहले आप ये जान लीजिए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों यदि अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में 395 कुल अनुच्छेद हैं। उसके अलावा 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों की अगर दोस्तों बात करें तो भारतीय संविधान में 12 गो अनुसूचियाँ है। इसके अलावा भाग की अगर बात करें तो 22 भाग है। कितने भाग है दोस्तों? 22 भाग। इस प्रकार से आपने जाना दोस्तों कि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है तथा 12 अनुसूचियाँ है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत को हर एक अनुच्छेद की भारतीय संविधान की अलग अलग विशेषता है दोस्तों। उसमें भारत को भारत राज्यों का संघ कहा गया। आप याद रखेंगे दोस्तों, राज्यों का संघ कहा गया है किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आप याद रखेंगे।
प्रश्न संख्या 5 देख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, या पहले 7 थी अभी 6 है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार आपका हट चुका है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ अगले प्रश्न